जब शंभू जी ने मुझे यहाँ का निमंत्रण पत्र दिखाया तो उसमें मेरे नाम के आगे महाराज जी ने संत लिखा दिया। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि अपनी योग्यता से तो हम अनंत जन्म भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर महाराज श्री ने कह दिया है तो अब तो ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा। मैंने आपको आरंभ में ही निवेदन किया, भाई जो किसी भी युक्ति से नहीं मिलता, जहाँ किसी भी मार्ग से चलकर नहीं पहुँचा जाता, वहाँ संत की कृपा पहुँचा देती है, वहाँ साधु की कृपा पहुँचा देती है। हमारे श्री हरिराम व्यास जी की दो पंक्तियों का उच्चारण करके हम आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आप सब कहिएगा, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो संतों के इस आनंद से जो संत हो गए, जो आज हैं और जो आगे होंगे, सबके चरण धूलि को भाव से बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए आज के भाव में प्रवेश करते हैं। श्री गीता जी में भगवान ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। स्नान करने से जो शुद्धि प्राप्त होती है वो केवल दैहिक शुद्धि है और अल्पकाल के लिए प्राप्त होती है। ध्यान आदि करने से जो शुद्धि प्राप्त होती है उसमें थोड़ी मानसिक शुद्धि है, पर ध्यान रखिएगा वो भी अल्पकालिक है, वो भी थोड़ी देर के लिए ही प्राप्त होती है। अगर जीव को अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में कोई स्थित कर सकता है, अगर जीव को सदा सदा के लिए कोई शुद्ध बुद्ध कर सकता है, अगर जीव को सदा सदा के लिए कोई भगवत भजन के अनुकूल योग्य बना सकता है, या मैं सरल शब्दों में कहूं जो जीव को स्वस्थ कर सकता है, स्वस्थ अर्थात अपने स्वरूप में स्थित कर सकता है। भगवान ने कहा है मानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जीव को जो अपने निज सहज स्वरूप में स्थित कर सकता है वो क्या है? वो न स्नान है और वो न ध्यान है, वो गुरु के मुख से निश्चित ज्ञान है। गीता में भगवान कह रहे हैं भाई नहीं ज्ञानेन सदृशम, उसके समान, उसके जैसा जीव को शुद्ध करने वाला और पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। और कई बार आप में इस बात पर चर्चा करते हैं कि आकाश में 100 सूर्य एक साथ उदित हो जाए, हजारों हजार चंद्रमा चमकने लगे, पर तो भी जो उर अंतर का अंधकार है वो तो गुरु की कृपा से ही दूर होता है। एक बड़ी मर्म की बात श्री गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही कहते हैं, जब गुरु चरणों की वंदना करते हैं तो कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। बिरंचि माने ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं, शंकर जो संहार करते हैं। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से सृष्टि का सृजन कर ले ऐसी क्षमता प्राप्त कर सकता है, सृष्टि का संहार कर ले ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये कोई अकल्पनीय बात नहीं है। आप आज देखिए मानव ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो मरुस्थल में भी उद्यान बना देता है। ऐसे ऐसे शस्त्र हमारे पास में आ गए हैं जो एक क्षण में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं। तो ब्रह्मा के समान सृजन भी कर सकता है, शंकर के समान संहार भी कर सकता है, सृष्टि को बना भी लेगा, सृष्टि को बिगाड़ भी लेगा, लेकिन सृष्टि से पार केवल गुरु की कृपा से जा सकता है।
देखिए, आपको कहीं से कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो, तो जल का मार्ग भी है, थल का मार्ग भी है, वायु का मार्ग भी है। पर एक बात तो निश्चित है भाई, आप आरंभ भी संसार से करेंगे और आपकी यात्रा का आरंभ भी कहीं पर भी हो, पर संसार में ही होगा। अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से आरंभ भी संसार में है और परिणति भी, अंतिम परिणति भी संसार है। बहुत पा लीजिए तो भी संसार है, कम पा लीजिए तो भी संसार है। इसलिए रसखान कहते हैं, कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लवार को, और सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार।